विंटर ट्रांसफर विंडो में हम मोराटा के काफी पीछे पड़े थे, हाथ धो के पीछे पड़े थे कह सकते हैं। मोराटा भाई मैड्रिड में आ भी गए थे, होटल में उनकी फोटो भी आ गई थी, लेकिन फेरन टोरेस ने कहा मैं हूं ना, तो क्या जरूरत है आपको एल्वारो मोराटा की? आज जो भाई फेरन टोरेस की फिनिशिंग है, मैं प्लेयर्स को ऐसे रिडिक्यूल नहीं करता, बाद में बंदा रो भी रहा था, आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम एज वेल, और टेरिफिक प्लेयर, मैं इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज यार आपने जितनी चांसेस मिस की है ना, यार कुड मैच बदल सकते थे, आप मैच बदल सकते थे, एटलीस्ट यू कुड हैव स्कोर्ड एन हैट्रिक। लेकिन बाकी प्लेयर्स पे भी अगर फोकस करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, बार्सिलोना की नेपोली परफॉर्मेंस की बात करेंगे, एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट लेग, और क्या चेंजेस हम इस टीम में कर सकते हैं। वही बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। तो मैच स्टार्ट हुआ था आज, तो काफी लोगों की लाइनअप पे काफी ओपिनियंस आए थे, एंड इट वाज सरप्राइजिंग कि मतलब लोग सोच रहे थे कि शायद डेस्ट स्टार्ट करेगा, शायद बुस्केट स्टार्ट करेगा, बट सरप्राइजिंगली जावी डिडंट प्ले बोथ ऑफ देम। मिंगुएजा ने स्टार्ट किया था, और फिर बीच में जो आपके जो तीनों मिडफील्डर्स थे, इट वाज निको, फ्रेंकी डियोंग एंड पेड्री। एंड जितना हमारे को लग रहा था कि ट्रबल होगी बार्सिलोना विदाउट बुस्केट्स, बिकॉज एक स्टेबल सीडीएम है जो यू नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, वाली बात होती है। दैट वाज समथिंग व्हिच बार्सिलोना फैंस वर अ लिटिल फियरफुल ऑफ। एंड नेपोली की आप देखो, अगर नेपोली की लाइनअप इतनी सरप्राइजिंग नहीं थी, बिकॉज इट वाज कंप्लीटली व्हाट वी एक्सपेक्टेड, बारिंग बस मारियो रूई की जगह हुआन हेजू स्टार्ट किया था। बट पहले बार्सिलोना की बात करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सेंटरिंग ऑन बार्सिलोना अलॉट, एंड बार्सिलोना काफी स्टेक पे भी है इस सीजन, बिकॉज नेपोली चलो लीग में तो उनके कंफर्ट है, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन द यूरोपा लीग टू गो इनटू द चैंपियंस लीग, वेयर एज बार्सिलोना इज एक्चुअली बार्सिलोना के लिए ऐसी सिचुएशन आ सकती है, चाहे एटलेटिको पूरा समर्थन कर रही है बार्सिलोना का लीग में कि भाई नहीं तुम टॉप 4 में जाओ, हम तुम्हारे लिए जगह बनाएंगे। सो यही बात थी। एंड इफ यू सी, जो मैं लाइनअप की थोड़ी ब्रीफ में बात करूं, लाइनअप की हो गई, तो स्क्वाड का जो फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस थी, आई थिंक इट वाज प्रीटी इंप्रेसिव। जो जिस हिसाब से बारसा मतलब ओवर पावर कर रही थी सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द पिच पे नेपोली को, आई वाज रियली इंप्रेस्ड, क्योंकि जैसे बीच में फेरन टोरेस भी ड्रॉप कर रहा था, मिडफील्ड वाज आल्सो वेरी कम्पैक्ट, तो ब्रीदिंग रूम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी नेपोली को। इट वाज लाइक कि जैसी जैम्बो एंगीजा पे बॉल आई तुरंत कर दिया, और मतलब इट ओनली टुक एन इंट्रीगेट प्लेयर जो कभी बीट कर पा रहा था, व्हिच वाज फैबियन रुइज। फैबियन रुइज वाज एबल टू बीट दैट suffocated and that compact pressing from Barcelona, but Zambo Anguissa फंस रहा था उसमें, Zielinski भी कभी फंस रहा था उसमें, and though occasionally Barca was caught on the counter, Osimhen ने ट्रबल किया था पीके को काफी, but I think that approach from Barca worked really well, क्योंकि निको एंड फ्रेंकी डियोंग कोहेसिवली काफी प्रेस कर रहे थे, एंड पेड्री एज वेल। सही कह रहा है अजित। फर्स्ट हाफ में यार हम अब वो दे वर ट्राइंग टू बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक, और मैंने कहा भी था वॉच अलॉन्ग में कि यार हम यहाँ पे इनको अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट इस कीपर उनका इज गुड ऑन द बॉल, कुलिबाली इज गुड ऑन द बॉल, लेकिन रहमानी को मैंने इतना देखा नहीं है, एंड हमने उनको कॉट आउट किया था, डी लॉरेंजो को हमने कॉट आउट किया था ऑन द बॉल काफी बार, तो हमने स्टार्ट हाई प्रेस किया था, एंड उस हाई प्रेस से जो चांसेस बनी हमने मिस कर दिया। मैं देखो फिर से फेरन टोरेस पे नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन एक बार मैं स्टार्ट आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, मैं खुद बहुत दुखी हूँ सारे मिसेस देख के। अगर एक बार मैं स्टार्ट पे हूँ फेरन टोरेस की, तो तेरे को मैं नीचे कर देता है तो थोड़ा जूम इन हो जाएगा। टीफो फुटबॉल लाइट वेलकम बैक। तो तो भाई मतलब अब अगर आप एक लेफ्ट विंगर खेल लो तो अब इससे अच्छा हीट मैप नहीं मांग सकते। इज कमिंग इन विद भी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सब बढ़िया था, ठीक बॉक्स है, में भी था। लेकिन बॉक्स में भी था, लेकिन स्कोर्ड द गोल, पेनल्टी से बेहतरीन पेनल्टी थी, जॉर्जिनियो वाली पेनल्टी भाई फील दे दिया इन्होंने। लेकिन उसके बाद अगर आप आओ, टुक ओनली वन शॉट ऑन टारगेट जो कि पेनल्टी थी, 7 शॉट्स ऑफ टारगेट, 1 शॉट्स ब्लॉक भाई यार। और मैं अब मिस तो आपको याद ही होंगे, तो मैं जरूरत नहीं है याद दिलाने की, लेकिन उसके बाद भी यार वो आपको पहला शुरुआत में जो ओपन गोल मिस किया था, जो ओबा ने पास दिया था, उसके बाद हेडर मिस किया, उसके बाद जो हमने फाइनल मिनट से चांस बनाई, एक चांस और मिली थी जो उस पे ये क्या कहते हैं स्लिट कर दिया, वो भी बाहर मार दिया। फाइनल मिनट से जो इतनी बेहतरीन चांस मिली थी यार, वो भी मतलब पता नहीं कैसे मिस कर दिया यार। अब आराम से हैट्रिक मार सकता था बंदा, ये आराम से हैट्रिक मार सकता था। लेकिन यार हर प्लेयर का ऐसे एक दिन होता है वाली बात है, हर प्लेयर का ऐसा कभी ना कभी दिन होता है, और सैडली आज फेरन टोरेस का दिन था, और ये था कि बस फेरन टोरेस का ये दिन पेनल्टी पे नहीं था, वरना काफी दिक्कतें हो जाती बार्सिलोना के लिए। एक जगह तो ऐसे दिक्कत हुई थी हमें काफी, दैट वाज द गोल वी कंसीडर, क्योंकि काफी अब पुअर गोल टू कंसीडर, मैं सच बताऊं, क्योंकि एल्मास और एक बंदा उनका और था, दे प्लेड अ 1-2, और एल्मास में ऐसे कोई पेस भी नहीं है, एल्मास कोई लोजानो नहीं है, कोई ट्रावरे नहीं है कि वो भाग गया उसको पकड़ नहीं पाए। एल्मास दो बंदों के बीच से 1-2 खेल के भाग जाता है यार, इतनी सिंपल चीज होती है। वाह वाह दोबारा कर सॉरी। लो, दोबारा चीख आ हाँ, गई। हाँ। इतनी सिंपल चीज होती है यार, अगर आपको दिख रहा है ना बंदा इज गेटिंग इन बिहाइंड, और आपको दिख रहा है बॉक्स में उनके नंबर्स हैं, तो क्या करना है, ये टी शर्ट पकड़नी, पकड़ के खींच देनी, टेक का येलो कार्ड, और उसको वहीं रोको। लेकिन वो जॉर्डी अल्बा भी वहां भी था, दूसरा प्लेयर किसी ने किया ही नहीं यार। और फिर जिलेंस्की को बॉल मिली, पीके वॉज कह सकते हो टू स्लो टू रिएक्ट, मतलब टू स्लो टू रिएक्ट ऑन द रिबाउंड वाली बात है। फर्स्ट शॉट पे तो टर स्टेगन का अच्छा सेव था, लेकिन रिबाउंड में पीके कुछ बेटर कर सकता था। अगेन मतलब डिफेंस में जो होल्स हैं वो हमको दिख जाते हैं कहीं ना कहीं मैच में।
निको गोंजालेस पे भी अगर थोड़ा सा फोकस करूं तो निको की आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, सच बताओ तो मैं कटिंग एज लैक कर रहा था, इतने टाइम से कंसिस्टेंटली खेल नहीं रहा, तो बात सही है, लेकिन जो कटिंग एज रहता है ना, कि जैसे गेम थोड़ा सा उसकी स्पीड से थोड़ा तेज चल रहा था, वो थोड़ा स्लो था रिएक्ट करने में, धीरे धीरे समय में मैच में खेलेगा तो आएगा। और उसके बाद अगर फ्रेंकी फोकस कर, फ्रेंकी यार पिवट में मुझे लग रहा था, मैं चाहता था फ्रेंकी पिवट में एक मैच में देखूं कैसा खेलता है, लेकिन आज डिसअपॉइंट तो नहीं, क्योंकि जब बिल्डअप कर रहे थे फ्रेंकी वहां भी पीछे था, बैक थ्री बना रहा था और हम वहां से बिल्डअप कर रहे थे, एंड फ्रेंकी वाज गेटिंग फॉरवर्ड टू, जो कि जनरली बुस्केट्स नहीं करता, लेकिन फ्रेंकी के पास वो कैपेबिलिटी है करने की, तो फ्रेंकी आगे भी जा रहा था, एक दो लूज टचेस थे, लेकिन मतलब वो बात है, निट पिकिंग वाली बात हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग बिफोर बाकी पॉइंट्स आने से पहले, एक एक अडामा की आज परफॉर्मेंस की बात करें तो मतलब वही बात है ना, मैं नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, ऑलरेडी अपना कोटा वो पूरा कर चुका है बार्सिलोना में, लेकिन ये बात है ना कि मीडियोकर प्लेयर दिख जाता है आपको, आज की जो उसकी डिसीजन मेकिंग थी, और मैचिन पे भी आऊंगा उस पर, एक दो पॉइंट पे ना वो जबरदस्ती फिर होल्ड किया हुआ था। अब इस फ्लैंग पे जो है कॉर्नर हो रहा है, और अब जो दूसरी फ्लैंग पे कोने पे खड़े हो, यू आर टोटली आउट ऑफ द गेम भाई, यू टोटली आउट ऑफ द गेम, पॉसिबल ही नहीं आपके पास बॉल पहुंचाना, बॉल अंदर आएगी, कोई स्विच करेगा विंग्स, तो भी आप उतनी देर में डिफेंस ट्रांजिट हो गया, आपको कवर कर लेगा, तो आपको थोड़ा सा रहना, आपको थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा भाई। मतलब हाँ, जावी ने कहा है कि विद पकड़ो, इसका ये नहीं कि टच लाइन छोड़ोगे ही नहीं भाई, डंबल नहीं बने टच लाइन पे कि तुम उठा के वहां मार रहे हो फिर मैं भागूंगा डंबल लेके, तो थोड़ा सा अडामा को गेम से डेवलप करने की जरूरत है। वैसे अचित, अगर अगर डेम्बेले पे आए तो मैं तो डेम्बेले की पहुंच से इंप्रेस हूँ भाई, आज आया तो विसल्स वगैरह हो रही थी, लेकिन यही बात है डेम्बेले कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन उसका एज तो है, कटिंग एज तो है, जो अडामा के पास नहीं है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो डेम्बेले की भी बेस्ट नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू अडामा, डेम्बेले डज प्रोवाइड दैट टू बार्सिलोना, और दिखा हमें आज वो। मतलब आप प्रोबेबिलिटीज देखो ना, इन टर्म्स ऑफ आप डिफेंडर होते हो तो आप प्रोबेबिलिटीज देखते हो ऑफ द विंगर, आप जिसको भी डिफेंड करो कि व्हाट आर हिज टेंडेंसीज, व्हाट विल ही डू। प्रॉब्लम ये है डामा के साथ, आई एम नॉट सेइंग ही हैज अ वेरी वेरी ऑब्वियस एसेट व्हिच इज हिज पेस एंड स्ट्रेंथ, वो उसकी एसेट है, एंड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी वो मतलब इट इज प्रिटी कंसिस्टेंट। आप क्या कहो कि आप बाकी विंगर से कंपेयर करो तो ये कैन ऑफन डिलीवर वेरी कंसिस्टेंटली, आपने वुल्व्स में भी देखा था, हिमेनेस के साथ उसकी अच्छी पार्टनरशिप इसलिए थी बिकॉज ही वाज एबल टू डिलीवर कंसिस्टेंटली। बट द प्रॉब्लम इज when you find a system where you can sort of neutralize him, तो दिक्कत उसके साथ यही आती है कि he is very very predictable। वो कहता क्या है कि वो आपको आएगा, he'll try to beat you with his footwork, beat you with his pace, but if you get him in a position where he cannot utilize that pace, तो then obvious option होता है वो बाई लाइन पे थोड़ा सा करता है एंड देन बाई लाइन पे जाके क्रॉस दे देता है, अंदर सब बॉक्स में हल्का सा घुसेगा या क्रॉस दे देता है, एंड दैट इज हिज, आप कह सकते हो एंड मतलब गोल होता है ना प्लेयर का, एक होता है कि आपका फिनिशिंग वेपन क्या होता है, फिनिशर क्या होता है आपका, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करो तो हिज फिनिशर इज ऑलवेज गोइंग फॉर दैट क्रॉस, एंड आई थिंक वो अच्छा नहीं है। मतलब कितने क्रॉस, आई थिंक 2 तो 3 क्रॉस सेकंड हाफ में ऐसे थे जो उसने सीधे कीपर के पास दे दिए थे, कीपर के हैंड्स में दे दिए थे। वेयरएज डेम्बेले को देखो तो ही नोज व्हेन टू मेक दैट यूटिलाइज दैट स्किल। एक तो ऑब्वियसली एम्बी पेडल भी है तो दैट हेल्प्स हिम इन दैट रिगार्ड, अडामा ट्रॉरे भाई हमारे राइट फुटेड ज्यादा है तो ही ऑब्वियसली शो दैट थ्रेट, और उसने जो क्रॉस 2 डिलीवरीज भी दी थी अच्छी, एक तो जो लिंकअप के लिए उसने जो अंदर वो करा था, अंदर कट इन करा था, जो फिर उसके बाद पेड्री ने बैकहील दी थी जिसके लिए फेरन टोरेस का फिर वो मिस हुआ था, दैट वाज थ्रू डेम्बेले। उसके बाद उसके थोड़ी देर बाद ही उसने जो क्रॉस दिया था जिसमें उसने बैठा दिया था उनके फुल बैक को, एंड देन ही गिव दैट क्रॉस, उसमें मेरिट का अच्छा वो था टच, नहीं तो वो भी गोल हो सकता था। तो डेम्बेले के साथ वही है कि ही हैज अ डायनामिज्म, ही हैज दैट वो इंट्रिकेट फुटवर्क जिससे वो डिफेंड फुल बैक को ऑफ गार्ड कैच कर सकता है एंड देन ही कैन डिलीवर दैट फाइनल बॉल व्हिच डेम्बेले डिड प्रोवाइड। एंड आई थिंक हमने प्रीव्यू में भी यही बात की थी कि दैट इज व्हाई यू वुड प्रेफर समबडी लाइक अ डेम्बेले, चाहे हमने लेफ्ट की बात की थी, दैट इज क्लियरली व्हाट ही ऑफर्ड, दैट इज व्हाट डेम्बेले ऑफर्ड। एंड इफ ओवरऑल आप गेम देखो सेकंड हाफ में, आई थिंक आल्सो इज गैवी के आने से मेरे को यही फर्क लगा था कि गैवी वाज एबल टू लिंक विद फरहान वे मोर इन अ बेटर वे, ही वाज एबल टू ड्रॉ द फुल बैक आउट ऑफ पोजीशन, और फिर फरहान के लिए काफी स्पेस बन रहा था उससे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू ड्रिफ्ट इनसाइड, तो आई थिंक दैट वाज व्हाट गैवी ऑफर्ड। एंड गैवी मेरे हिसाब से तो सेकंड लेग में स्टार्ट भी कराना चाहिए बिकॉज आई कुडंट सी जो इम्पैक्ट फेरान का विंग पे दिख रहा था, यू कैन प्रॉब्ली प्ले हिम एज अ स्ट्राइकर बिकॉज नाउ यू कम टू द स्ट्राइकर एज वेल। Aubameyang was missing largely for large parts of the game, and आप अगर वैसे देखो ना जो पोजीशन में फेरन टोरेस आया था, you would expect Aubameyang to be there as well, क्योंकि मेरा यही ओपिनियन था कि Aubameyang was completely missing, मतलब where you would expect your striker to be, Ferran was finding himself repeatedly in that position, and Aubameyang बिल्कुल influence नहीं कर पा रहा था। सोचो लूक डियोंग बाद में आया, he still found himself in decent positions, heading positions, उसने बाइसिकल भी अटेम्प्ट की थी, बाइसिकल मार देता तो जर्सी खरीद ले लूक डियोंग की, मजाक नहीं करो, अगर लूक डियोंग बाइसिकल मार देता तो पक्का जर्सी खरीद लेता लूक डियोंग, मारी सही थी, कनेक्शन लूक डियोंग का वैसे कनेक्शन कैमियो वाज एक्चुअली मोर इन्फ्लुएंशियल देन Aubameyang, तो मेरे हिसाब से तो फेरन टोरेस बिकॉज ही वाज फाइंडिंग हिमसेल्फ इन द राइट पोजीशन, क्रिएटिंग चांसेस फॉर हिम, और वो लेफ्ट से भी ड्रिफ्ट कर लेता है तो वो एक इंटरचेंजेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आई वुड गो फॉर गैवी इन द सेकंड लेग।
मेरे ख्याल से आप फेरन को आप स्ट्राइकर डाल सकते हो एंड गैवी को लेफ्ट पे खिला सकते हो क्योंकि लिंकअप अच्छा बनता है गैवी का। और जाते जाते अडामा प्रो बॉयज खेलेंगे कि कहेंगे कि भाई अडामा ने एक और पेनल्टी जीत ली एंड पेनल्टी पे डिबेट करने का कोई सेंस नहीं है मेरे एफपीएल ख्याल में से। उसकी एफपीएल में पेनल्टी की असिस्ट मिली है उसको। एफपीएल में पेनल्टी असिस्ट मिल जाएगी अडामा को। और क्या कहते हैं, पेनल्टी में इतनी बहस करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। इट वाज अ पेनल्टी क्योंकि रफ थी, मतलब रफ कह रहा हूँ, हार्ड ऑन जुआन जीसस। लेकिन भाई आपका हाथ अगर ऐसे अननेचुरल पोजीशन में से हल्का सा बाहर निकला हुआ एक्सटेंडेड है था ना उसका, तो वही था, बट इन टर्म्स ऑफ हाँ, कितना टच किया तो भाई उसकी मतलब हल्का मतलब सा वो टच गेम, करेगा। अगर वो हाथ उसका नहीं भी होता तो गेम बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, वैसे भी कीपर पकड़ हाँ, लेता उसको। लेकिन आपका हाँ। ऐसे हाथ आपने निकाला हुआ, बॉल टच हो गई, तो इट्स ऑलवेज अ पेनल्टी। बस तो ये था हमारे यार बार्सिलोना का रिव्यू। हमने आज 8,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, तो थैंक यू सो मच भाई जिसने सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट। और अभी तक नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू टुमारो बॉयज।